जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की 50 डेज क्रैश कोर्स सीरीज़ चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज़ में हम मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके आर्मी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास में हम HCF एंड LCM पढ़ने वाले हैं और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और GT डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं HCF। पहले HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 और 18 का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले आप 12 के फैक्टर निकाल रहे होंगे तो इस तरह से आप 12 के फैक्टर निकालोगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरह से 18 के फैक्टर निकाल रहे होंगे जिसे आप बोलते हो गुणनखंड। क्या बोलते हो? गुणनखंड। हिंदी में HCF को कहा जाता है महत्तम समापवर्तन। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। कहने का मतलब ये है कि 12 के जो मेरे पास फैक्टर आए वो क्या है, तो 12 के जो मेरे पास फैक्टर गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3। और 18 के जो फैक्टर गुणनखंड आए हैं वो आए हैं मेरे पास 2 × 3 × 3। ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है? ऐसा नंबर जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, ऐसा कॉमन नंबर आपको ढूंढना होता है। तो सबसे पहले मैंने देखा ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, एक कॉमन फैक्टर क्या बन गया? 2 बच गया। दूसरा ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या बन गया? 3 बन गया। तो 2 3 6, 6 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखो 3 यहाँ है बट 3 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है बट 2 यहाँ नहीं है ना। 1 2 तो हमने ले लिया, 1 3 हमने ले लिया, बाकी यहाँ सिंगल 2 बचा हुआ है, यहाँ नीचे 2 नहीं है, यहाँ 3 है ऊपर 3 नहीं है, तो 6 इसका HCF हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे आप बोलते हो लघुत्तम समापवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हो? लघुत्तम समापवर्तन। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। गुणज बोले तो किसी भी संख्या के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं, इसीलिए वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलता है। मल्टीपल मतलब मैंने आपसे बोला 2 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 2 के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। 6 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? आप बोलोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24। तो ये सारे क्या हैं? 6 के मल्टीपल हैं। तो बहुत सारे 6 के क्या हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। अब देखो LCM निकालते कैसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ कि 12 और 14 का LCM क्या होगा, तो LCM इस तरह से निकालते हैं। और यहाँ पे से आप निकाल रहे होंगे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर आपने 2 से किया, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 7 आता है तो आप बोलोगे नहीं आता, तो उस संख्या को एज इट इज लिख देते हैं। फिर हमने 3 से किया, 3 1 जा 3। 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, उस संख्या को एज इट इज लिख देते हैं। 7 1 जा 7। ठीक है, तो जब तक नीचे वैल्यू 1 1 ना आ जाए तब तक हम निकालते हुए चलते हैं। तब हम देखते हैं कि LCM आया कितना है। तो LCM आपके पास आया 2 × 2 × 3 × 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। आपके पास इसके क्या होगा? LCM होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये चीज़ें समझ में आए कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि आप मुझे बताओ 18 और 36 का HCF क्या होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप बोलते हो महत्तम समापवर्तन। ठीक है, तो आप निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे? फैक्टर निकाल रहे होंगे, गुणनखंड निकाल रहे होंगे। इस तरह से 18 के आपने फैक्टर निकाले, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। मतलब 18 के मेरे पास गुणनखंड क्या क्या आ गए, तो आप बोलेंगे 2 × 3 × 3। ऐसे ही मैंने 36 के गुणनखंड निकाले, तो आपने बोला 2 1 जा 2, एक कैरी हो गया यहाँ, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 9 जा 18, फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। मेरे पास क्या आ गए? 36 के गुणनखंड क्या आ गए, तो आप बोलोगे सर 36 के मेरे पास गुणनखंड आ गए 2 × 2 ×
3 अब मुझे क्या निकालना होता है इसमें, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो देखो कॉमन फैक्टर, ये दो यहाँ है, ये दो यहाँ है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक क्या आ गया, एक मेरे पास आ गया 2 कॉमन। ये 2 यहाँ है बट 2 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं होगा। ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, एक मेरे पास 3 हो गया। और दूसरा ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, 3, 2 3 6, 6 3 18। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ 30 और 50 का LCM क्या होगा। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM आप एक साथ करके निकालते हो, इस तरह से निकाल रहे होते। आपने सबसे पहले 2 से किया, 2 1 जा 2, एक कैरी हो गया, 2 5 जा 10। फिर आपने किया 2 2 जा 4, एक कैरी हो गया, 2 5 जा 10। फिर आपने 3 से किया, 3 5 जा 15। 3 की टेबल में 25 आता है, तो आप बोले 3 की टेबल में 25 नहीं आता, तो उस संख्या को एज इट इज लिखते हैं। फिर हमने किया, किससे करेंगे, तो आप बोलोगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 से किया, 5 1 का 1 और 5 1 जा 5। तो मेरे पास इसके क्या आ गए, इसका LCM क्या आ गया, तो आप बोल रहे होंगे LCM आ जाएगा, LCM आपके पास आ जाएगा क्या, 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 × 5 × 5 मेरे पास LCM आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके। 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 5 3 15, 150। तो 150 इसका क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, LCM आ गया। ये सारे तो हमने पढ़े टाइप 1, LCM और HCF निकालना। आगे देखो, ये 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में दिया गया था कि 28 और 144 का लासापा क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, तो LCM निकाल रहे होंगे 28 का और किसका, 144 का, इस तरह की से। आपने कहा भाई 2 एकम 2, 2 चके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर आपने 2 से किया, 2 सत्ते 14, 2 3 6, एक कैरी हो गया, 2 छके 12। फिर आपने 2 से किया, 2 की टेबल में 7 आता है, तो आप बोलोगे नहीं, उस संख्या को एज इट इज उतार देते हैं। 2 की टेबल में 2 एकम 2, एक कैरी हो गया, 2 छके 2 8 16। फिर आपने 2 से किया, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 2 9 18। फिर आपने 3 से किया, 3 की टेबल में 7 नहीं आता, उस संख्या को एज इट इज लिख दो, 3 3 9। फिर आपने 3 से किया, 3 की टेबल में 7 नहीं आता और 3 एकम 3, 7 से किया, 7 एकम और एकम आ गया नीचे। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हम इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब इसका LCM क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे इन सब संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 का क्या करना है, 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स कर दो, 8 3 24, कैरी हो गया 2, 4 3 12 और 2 14, 12 और 2 कितना होता है 14। 144 उसका 7 टाइम्स कर दो, 144 का कर दो 7 टाइम्स। देखो 7 चके 28, कैरी हो गया 2, 7 चको 28 और 2 30, कैरी हो गया 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 इसका राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत, बड़ा सरल सा सवाल था। अगर आपके एग्जाम में LCM HCF से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि इतना सरल सवाल आ रहा है तो इजीली आप इसे हैंडल कर सकते हो। बाकी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा भाई। मैंने कहा 36 और 84 का मासापा क्या होगा, तो मासापा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 36 के पहले गुणनखंड निकाल दो, 36 के पहले फैक्टर निकाल दो। 2 से किया आपने, 2 एकम 2, एक कैरी हो गया, 2 8 16। फिर 2 से किया, 2 9 18। फिर 3 से किया, 3 3 9 और 3 एकम 3। ये मेरे पास क्या आ गए, 36 के फैक्टर आ गए। इसी तरह से मैं 84 के फैक्टर निकालूंगा, 84 के फैक्टर निकालूंगा। 84 यहाँ देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 से किया, 3 7 जा 21। फिर 7 से किया, 7 1 जा 7। उसके बाद आपको लिखने ये फैक्टर 36 के कितने गुणनखंड आए, तो आप बोलेंगे 2 × 2 × 3 ×
3। ये क्या आ गए 36 के फैक्टर। इसी तरह से 84 के फैक्टर लिखते हुए चलता हूँ। 84 के फैक्टर क्या आ जाएंगे मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। बोलो हाँ है ना। अरे चीज़ें समझ में आ रही है, अरे चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन टर्म ढूंढी, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा ये 2 कॉमन है, ठीक है, तीसरा ये 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा इसका HCF। बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। कहानी समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, बोलो। चलिए 21 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल कि 8, 12 और 20 का मासापा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने लिखा 8, 12 एंड 20, इसका क्या निकाल दो, फैक्टर निकाल दो। 8 के फैक्टर निकाले, यहाँ देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बिल्कुल आसान। 12 के फैक्टर निकाले, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 20 के फैक्टर निकाले, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। इसके बाद क्या करना है, लिख दो भाई फैक्टर। कहाँ लिखोगे, इधर लिख दो। 8 के फैक्टर आए 2, 8 के फैक्टर क्या है, यहां देखो 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर मेरे पास 12 के फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3। तीसरा मेरे पास 20 के क्या फैक्टर आए, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है जो तीनों जगह हो। ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है। HCF निकालना है। HCF क्या आ जाएगा, एक तो मेरे पास कॉमन फैक्टर 2 है, दूसरा क्या है 1 2 और है, तीसरा क्या है, कुछ है कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आपके पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका 21 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, दोनों जगह पूछा गया था। अच्छा ये 12 8 12 20 है ना, इससे पहले वाला क्या था 8 12 20, ठीक है। इसका आंसर यही है 4 भाई, 2 जगह पूछा गया था इसीलिए 2 बार टाइप हो रखा है। 12 18 22 19 की थर्ड शिफ्ट, आर्मी GD की 19 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल 12 18 और 22 का मासापा क्या होगा, HCF क्या होगा, निकालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर आ गए। फिर आपने 18 के फैक्टर निकाले, कैसे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपने 18 के फैक्टर निकाल दिए। अब 22 के फैक्टर रह गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, ठीक है। ये फैक्टर आ गए। अब तो यहाँ देखो देख के पता चल रहा है भाई, देख के क्या पता चल रहा है कि देखो 1 2 1 2 और 1 2 ही कॉमन है, तीनों जगह क्या ही कॉमन है, 2 ही कॉमन है। और कोई संख्या जो आपको कॉमन दिख रही हो, बोलो कोई संख्या कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो अगला सवाल 20 40 60 का और HC का मासापा ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। 20 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो 20 40 और 60 और 80 का निकालना है। यहां देखो 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसी तरह से 40 के फैक्टर निकालूंगा, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये गुणनखंड आ गए। 60 के गुणनखंड निकाल रहा हूँ, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, 2 से किया 2 1 जा 2, कैरी हो गया 1, 2 5 जा 10, फिर 3 से किया 3 5 जा 15, फिर 5 से किया 5 1 जा 5। इसी तरह से 80 के फैक्टर निकाले, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये सारे मैंने पहले क्या निकाल दिए, फैक्टर निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, कॉमन फैक्टर देखूंगा। देखो ये 2 यहाँ हैं, ये 2 यहाँ हैं, ये 2 यहाँ हैं, ये 2 यहाँ हैं, तो
HCF निकालना है तो एक कॉमन फैक्टर तो मेरे पास 2 आ गया, ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, दूसरा कॉमन फैक्टर 2 आ गया। देखो 5 5 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तीसरा कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। और कोई नंबर जो कॉमन आपको दिख रहे हो बोलो, और बाकी कोई कॉमन है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से, है ना। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 है ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन था भाई, ए ऑप्शन 200 की जगह ये 20 था भाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और कोई दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर? तो नहीं दिख रहा है, तो 20 आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल 48, 72 और 84 का मासापा निकालना है। देखो 48 निकालना है, 72 निकालना है और 84 निकालना है, एक एक करके निकालो। बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से 72 के फैक्टर निकाल रहे होंगे, तो आपने बोला 2 3 ज़ा 6 कैरी हो गया 1, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से किया 2 1 ज़ा 2 कैरी हो गया 1, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया 2 9 ज़ा 18, फिर आपने 3 से किया 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 84 के फैक्टर निकाल रहे होंगे, तो देखो 2 दूनी 4 नहीं होगा, 2 चक्कू 8 होगा, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 से किया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से किया 3 सत्ते 21, फिर किया 7 से 7 एकम 7। ये इसके गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी? अब हम कॉमन फैक्टर चुनेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। HCF निकालना है, क्या निकालना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो 2 कॉमन मिल गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया मेरे पास 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। हो सकता है बोलो? तो नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या कॉमन दिख रहा है? ये 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तीसरा कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। और कोई संख्या जो कॉमन दिख रही हो? देखो 7 यहाँ है, बट 7 इन दोनों जगह में नहीं है। ठीक है, और 2 यहाँ है, बाकी 2 इन दोनों जगह में नहीं है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? इसका HCF 2 दूनी 4, 4 3 12, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अरे चीज़ें समझ में आ रही है? बोल दिया करो कमेंट में हाँ या ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। HCF निकालना है 24, 36 और 60 का, 24, 36 एंड 60 का। देखो अगर आप इन चीज़ों में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बुला इन चीज़ें, ये तो बेसिक है, अभी तो आगे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 छक्के 12, फिर 2 से किया 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये इसके फैक्टर आ गए। फिर हमने क्या किया? 2 से किया 2 1 ज़ा 2 कैरी हो गया 1, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से किया 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। फिर हमने 60 को किया 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, 2 से किया 2 एकम 2 कैरी हो गया 1, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से किया 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से किया 5 1 ज़ा 5। अब क्या चुनेंगे? कॉमन फैक्टर चुनेंगे। कॉमन फैक्टर कैसे? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। HCF निकालना है तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर आ गया 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो ये 2 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीसरा कॉमन फैक्टर आ गया 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत? चलिए आगे ये सवाल एलसीएम का 21 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 21 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, सवाल सिंपल है कि 15, 25 और 35 का एलसीएम निकालना है, लसअप निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15, 25 और 35 का। ठीक है, इस तरह से एक साथ हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 3 से किया 3 5 ज़ा 15,
3 की टेबल में 25 नहीं आता, उसको एज इट इज लिख देंगे, और 35 भी नहीं आता, उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर हमने 5 से किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। फिर हमने 5 से किया, 1 एज इट इज लिख देंगे, 5 1 जा 5 और 5 की टेबल में 7 नहीं आता तो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 7 से किया, 1 1 और 7 1 जा 7। तो मेरे पास इसके क्या आ गए, इसका एलसीएम क्या आ गया, मल्टीपल क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15, 15 पंजे 75, 75 का 7 टाइम्स कर लो, 75 का अगर 7 टाइम्स कर रहे होंगे तो 5 सत्ते होता है 35, कैरी हो गया 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 525 दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल। चलो कुछ थोड़ा है सवालों में, सवाल कह रहा है 64 72 96 और 108 का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एलसीएम। देखो यहां 2 से किया हमने, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कैरी हो गया 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एक हो गया कैरी, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर हमने किससे किया, फिर हमने 2 से किया, 2 1 जा 2 कैरी हो गया 1, 2 कितनी बार 6 बार, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 कैरी हो गया 1, 2 7 जा 14। फिर हमने 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 27 नहीं जाता तो उस नंबर को एज इट इज लिख दो। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 2 6 जा 12, 27 एज इट इज। फिर किससे करोगे, 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 2 3 जा 6 और 2 की टेबल में 27 भी नहीं आता। फिर किससे किया, 2 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, जिस संख्या में नहीं जाता भाग उसको ऐसे लिख देंगे, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 की टेबल में 27 नहीं आता। फिर हमने 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर हमने 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो फिर एक 3 और आएगा मेरे पास, 1 1 1 और 3 1 जा 3। तो मेरे पास क्या आ गया इसका एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 2 टाइम्स कर लो, 32 का 2 टाइम्स, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका कितना टाइम्स कर लो, 3 टाइम्स कर लो, 4 तियाँ 12 कैरी हो गया 1 और 6 तियाँ 18 और 1 19, 192, इसका 3 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स, मतलब 3 और 3 तियाँ 9, 192 का 9 टाइम्स कर लो, 192 का 9 टाइम्स कर रहे होंगे, 9 दूनी 18 कैरी हो गया 1, 9 9 81 और 1 82 कैरी हो गया 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1728 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। किसी को दिक्कत परेशानी, देखो यहाँ देखो, जिसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा ना, मैं एक एक करके नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ देखो मैं एक एक करके नंबर लिख लेता हूँ, बोला जैसे दिक्कत होनी ना, मैं एक एक कैरी नंबर लिख लेंगे, है ना, ताकि समस्या ना हो। ठीक है, एलसीएम हमने इसका निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही तो निकाला। देखो पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 2 टाइम्स कर लो, 32 का 2 टाइम्स किया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64, 64 का 3 टाइम्स करो। देखो 64 का 3 टाइम्स कर रहे होंगे तो 4 तियाँ 12 होता है, कैरी हो गया 1, 6 तियाँ 18 और 1 19, 192, 192 का फिर 3 टाइम्स करो, फिर 3 टाइम्स किया, 3 दूनी 6, 9 तियाँ 27 कैरी हो गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, 576 और 576 का फिर 3 टाइम्स करो, 6 तियाँ 18 कैरी हो गया 1, 7 तियाँ 21 और 1 22 कैरी हो गया 2, 5 तियाँ 15 और 2 17, 17 28, वही तो निकाला हमने आंसर। तो हम कभी गलत नहीं हो सकते भाई, ठीक है। चलिए आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं इतनी बार बताता हूँ भाई, 15 18 24 27 36 का
ल स प क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, किसका बोल रहा है, 15, 18, 24, 27 और 36 का। देखो मैं इतना बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर जाए। अगर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 से किया, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 27 नहीं आता, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16। फिर हमने 2 से किया, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 9 नहीं आता, 2 6 ज़ा 12, 27 नहीं आता, 2 9 ज़ा 18। फिर हमने किससे किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से कर रहे होंगे, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 3 ज़ा 6, 27 और 9। फिर हमने 3 से किया, 3 से कर रहे होंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। फिर हमने 3 से किया, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आप किससे कर रहे होंगे, 3 से कर रहे होंगे एक बार। फिर 5 नहीं आता 3 के टेबल में, 1 1, 3 1 ज़ा 3, 1 का एज इट इज़। 5 से किया, 5 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है। अब देखो क्या है एलसीएम, तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 24 का कितना टाइम्स करो, 3 टाइम्स, 24 का 3 टाइम्स करो, 4 तियाँ 12, कैरी हो गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 72 का क्या करो, 3 टाइम्स करो, 3 दूनी 6, 7 तियाँ 21, 216, उसका कितना टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो, 5 छके 30, कैरी हो गया 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 1080 आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए अगला टाइप देखो, ये कुछ हमारे पास एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन थे जो टाइप 1 थे। टाइप 2 में हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है मासापा और लासापा के। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको सवाल कहेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल 10 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम बताओ। इस तरह से तो ये 5 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 10/5 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना, 5 दूनी 10। सिंपल इस तरीके से सवाल। दूसरा सवाल में अगर आपसे सवाल बोले कि पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको दे दे और मासापा दे दे और लासापा पूछ दे, या सवाल में आपको क्या दे दे, 2 संख्याओं का मासापा और लासापा, और बोले इसमें एक संख्या कुछ भी दे देगा और पूछेगा दूसरी संख्या, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। देखो ये सवाल 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 17 तारीख से पेपर शुरू हुए थे। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 28 और 420 है और एक संख्या 21 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो जिसको मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है पहले वो लिख लिया करो, हमें दिया क्या है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ होता क्या है, तो एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तन, जिसे आप मासापा बोलते हो, 28, और आपको लासापा कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर हमें एलसीएम दे रखा है 420 और आपको एक संख्या भी दे रखी है, कितनी, 21। तो मैंने मान लिया एक संख्या मतलब पहली संख्या आपको दे रखी है, फर्स्ट नंबर आपको क्या दे रखा है, 21, पहली संख्या दे रखी है 21 और आपसे दूसरी संख्या निकालनी है आपको। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, जिसे आप बोलते हो दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर में क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 21, इनटू दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो दूसरी संख्याओं को दूसरी संख्या लिख लो या x मान लो। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो दूसरी संख्या एज इट इज लिख दी। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 28 है, एचसीएफ लिख दे 28, एलसीएम कितना है 420, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो जो संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में होती है ना, ये सीधा दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो आप बोलोगे सर दूसरी संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास, दूसरी संख्या मेरे पास आ जाएगी, सेकंड नंबर मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28 इंटू 420 अपॉन 21। आपने कहा सर
420 अपॉन कितना 21। आपने कहा कि 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी क्या होता है 42, ठीक है, जीरो एज इट इज। 28 का करना है कितना टाइम्स 20 टाइम्स, तो 28 का 2 टाइम्स कर दो, एक जीरो बढ़ा दो, 28 का 2 टाइम्स, 8 दूनी 16 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5 56 और एक जीरो बचा हुआ है 560, आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपका 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासापा और मासापा क्रमशः 480 और 120 है। यदि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द सेकंड नंबर। अब देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले लासापा, तो लिख दो लासापा, ल स पा, जिसे आप बोलते हो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना दे रखा है 480, और क्या दे रखा है आपको 120 मासापा, मासापा मतलब HCF, मासापा HCF कितना दे रखा है, तो HCF दे रखा है 120, और क्या दे रखा है पहली संख्या दे रखी है आपको, फर्स्ट नंबर दे रखा है पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरे को दे रखी है 120 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू दूसरी संख्या सेकंड नंबर, इंग्लिश वाले लिखते रहना, दूसरी संख्या सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, मासापा इंटू लासापा। पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है 120, दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या को चाहे x मान लो चाहे दूसरी संख्या ही मान लो, ठीक है। HCF कितना दे रखा है, तो HCF दे रखा है 120, LCM कितना दे रखा है, तो LCM दे रखा है 480। वैल्यू पुट करता हुआ चला, चलो यहाँ देखो ये 120 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आप बोलोगे सर हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 120 इंटू 480 अपॉन कितना 120, तो 120 से क्या हो जाएगा 120 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 480 आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन दिख रहा है कोई 480 वाला, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल, पहले आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद पहले खुद कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन और लघुत्तम समापवर्तन 16 व 192, दोनों में से एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो क्या दे रखा है मासापा, मासापा बोले तो HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 16, LCM कितना दे रखा है, लासापा 192। एक संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या या पहली संख्या लिख लो, पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या 48 48 दे रखी है, ठीक है। फॉर्मूला वही देखो, फॉर्मूला क्या, फर्स्ट नंबर पहली संख्या, ठीक है, इनटू सेकेंड नंबर दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपके पास 48, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है। HCF कितना है, तो HCF 16 है, LCM कितना है, LCM 192 है, ठीक है। अब ये 48 कहाँ चले जाएगा, यहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू होती है और वो दूसरी तरफ जाती है राइट हैंड साइड में, तो वो डिवाइड में चली जाती है, ये रूल है मैथमेटिक्स का, ठीक है। क्या है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर दूसरी संख्या मेरे पास निकल के आएगी 16 इंटू 192 अपॉन 48, तो आपने बोला 16 का 3 टाइम्स 48 होता है, 16 3 48, काट रहे होंगे, 3 छक्के 18, 1 बज गया, 3 चक्कू 12, 64 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए भाई अगला सवाल है आपके पास कि दो संख्याओं का, क्या कह रहा है सवाल, दो संख्याओं का लसापा 520 है और उनका महत्तम समापवर्तन 4 है। यदि एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, हमारे पास लासापा दे रखा है, LCM दे रखा है कितना 520, हमारे पास क्या दे रखा है, महत्तम समापवर्तन दे रखा है, HCF दे रखा है 4, ठीक है। और यदि एक संख्या 52 हो, मतलब पहली संख्या 52 दे रखी है, पहली संख्या कितनी दे रखी है 52, तो फर्स्ट नंबर मैंने लिख लिया 52 है,
ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी पहली संख्या, ठीक है, इनटू दूसरी संख्या सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर HCF इंटू LCM। ये होता ही नहीं होता। अब वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, देखो कैसे पुट करेंगे। पहली संख्या कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 52 दे रखी है। दूसरी संख्या मैंने निकालनी है, तो दूसरी संख्या मैंने एज इट इज़ लिख ली, ठीक है, या x मान लो। इक्वल टू HCF कितना दे रखा है, तो HCF 4 दे रखा है। LCM कितना है, तो 520 है। ये 52 कहाँ चले जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये चले जाएगा डिवाइड में, तो भेज दो इसको यहाँ डिवाइड में। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर सेकंड नंबर आ जाएगा 4 इंटू 520 अपॉन 52। 52 1 जा 52 और 10 इंटू 4 कर रहे होंगे, 10 चौकू 40। आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 630 है, यदि एक संख्या 18 है तो अन्य संख्या ज्ञात करो। देखो दो संख्याओं का गुणनफल आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, गुणनफल 630, और कह रहा है एक संख्या। अगर एक संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या आपको दे रखी है कितनी, 18, ठीक है, तो अन्य संख्या, अन्य मतलब दूसरी संख्या, मैंने क्या मान ली, दूसरी संख्या x मान ली। दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, x मान ली, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 630 है। तो एक होगा 18 और एक हो जाएगा x, और इनका गुणनफल कितना है, 630 है। यह 18 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 630 हो जाएगा। 630 बटे 18, काट दो भाई, 18 की टेबल नहीं आती तो 3 से काट दो, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 का 0, 6 से काटा, 6 3 18, कितना बच गया, 6 3 18, 3 बच गया 30, 6 पंजे 30, 35 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल ये पूछा गया था 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, उनका महत्तम समापवर्तन 15 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला लिखाया था, दो संख्याओं का गुणनफल, जिसे आप हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4 7 2 5 इक्वल टू उनका महत्तम समापवर्तन 15 है और लघुत्तम समापवर्तन निकालना है, LCM निकालना है। ये 15 कहाँ आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 आ जाएगा आपका डिवाइड में, ये 15 डिवाइड में 4725 अपॉन 15 इक्वल टू LCM, ठीक है। 15 से काटा आपने, 15 तियाँ 45, 2 बच गया, 15 एकम 15, कितना बच गया 7, ये हो गया 75, 15 पंजे 75, 315, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। देखो ये पुराना क्वेश्चन आ गया, इसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा भाई, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, पुराने टाइप का क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6875, यदि एक संख्या 25 हो तो अन्य संख्या ज्ञात करो। तो देखो आपको क्या दे रखा है, दो संख्या का गुणनफल दे रखा है, दो संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 6875। एक संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या या पहली संख्या मान लो इसे, एक संख्या दे रखी है आपको 25, तो आपको अन्य संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या को क्या मान लो, दूसरी संख्या को मान लो x। तो इन दोनों का गुणनफल है, तो एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या x है, और इनका प्रोडक्ट कितना है 6875 है। देखो पहली क्लास में मैंने आपको प्लस माइनस प्रोडक्ट गुणनफल सब चीज़ बताई थी। ये 25 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6875 अपॉन 25। काटो भाई इसे, 25 की टेबल नहीं आती तो 5 से काटो, कैसे कटेगा, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 तियाँ 15, 3 बच गया, 37 हो गया, 37 हो गया, 5 सते 35, 2 बच गया, 5 पंजे 25, कितना बच गया 1375 अपॉन 5 बच गया, काटो
5 दूनी 10, 3 बज गया, 37 हो गया, 5 सत्ते 35, कितना बज गया, 2 बज गया, 25 हो गया, 5 पंजे 25, 275। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए ये आपके पास कुछ एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अब बिल्कुल मैंने एक एक चीज बिल्कुल आपको जड़ से बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डाउट के लिए आप इंस्टाग्राम हैंडल में पूछ सकते हो जो भी डाउट हो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।